हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बट्टा या छूट या डिस्काउंट को। देखिए, छूट या बट्टा या डिस्काउंट ये ऐसे शब्द हैं जो आपके सामान्य जीवन में बहुत यूज होते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए कुछ भी खरीदने के लिए, आपने 600 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार से कहा कि भाई कुछ पैसे कम कर लो, तो दुकानदार ने अगर वही सामान 500 रुपए में आपको दिया तो उसने 100 रुपए जो कम किया है वही क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा या छूट कहलाएगा। लेकिन जो आपने 100 रुपए कम कराया है वो आपका यूनिट में हो गया। इसी को आपको प्रतिशत में बदलने पर आधारित प्रश्न आज के सेशन में मिलेंगे। तो सबसे पहले छूट से संबंधित कुछ थोड़ा सा बेसिक अपने लोग समझ लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट जब भी आप निकालेंगे तो आपको अंकित मूल्य पता होना चाहिए। आज के पूरे सेशन की सबसे जो मूल बात है वो ये है कि डिस्काउंट निकालने के लिए आपको हमेशा अंकित मूल्य या मार्क प्राइस या एमपी मालूम होना चाहिए। तो आप जानते हैं जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ रुपए लिखे हुए होते हैं जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, और दुकानदार हमें अंकित मूल्य से कुछ पैसे कम में वही वस्तु दे देता है। जितने कम में हमें देता है उसी को हम क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। तो आज के सेशन में कुछ कॉमन वर्ड है जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एक तो आप अंकित मूल्य समझ लीजिए कि ये क्या होता है। इसके बाद आप विक्रय मूल्य, और इसके बाद आप क्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर जो रुपए लिखे हुए हैं उसे अंकित मूल्य कहते हैं, या इसे एमपी से दर्शाते हैं, मार्क प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब है कोई वस्तु कितने रुपए में बेची है, इसे अपने लोग एसपी कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब है कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है, इसे अपने लोग सीपी या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यहां पर जो अपने लोगों को आज के सेशन में प्रश्न करने होंगे उनमें सबसे पहले आपको अंकित मूल्य पता हो। अगर किसी भी प्रश्न में आपसे छूट या डिस्काउंट पूछा गया है तो वो अंकित मूल्य पर ही निकलता है। हमेशा याद कीजिए, प्रतिशत लाभ और हानि अगर आपको निकालना है वो कॉस्ट प्राइस पर निकलती है, और बट्टा या छूट या डिस्काउंट एमपी पर निकलता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर अगर 700 रुपए लिखा हुआ है और दुकानदार ने आपको वो 600 रुपए में बेच दी है, तो कुछ रुपए छूट में उसने किए हैं। आपको कितने रुपए की छूट दी गई है? ये जो छूट है वो 100 रुपए की छूट दी गई है। इसी छूट को यहाँ पर जो प्रश्न आपसे बनेंगे वो परसेंटेज में पूछा जाएगा कि ये कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो छूट निकालने का आप एक फार्मूला भी अभी आपको लिखवा दे रहे हैं जो याद रखना पड़ेगा। फिलहाल में इन शब्दों का अच्छे से आप मतलब समझ लीजिए। अंकित मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर जो रुपए लिखे हुए हैं उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है उसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। अंकित मूल्य वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है। विक्रय मूल्य जितने रुपए में वो दुकानदार उस वस्तु को बेचता है। आप ये पेन अगर देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर 700 रुपए लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है ये पेन 700 रुपए में ही बेचा जाएगा। कुछ दुकानदार होते हैं जो फिक्स प्राइस रखते हैं और कुछ दुकानदार होते हैं जो छूट देते हैं। मान लीजिए इस पेन को अगर उसने 700 रुपए लिखा है और 600 में बेच दिया तो कुछ छूट दी है, तो 600 रुपए इसकी क्या कीमत हो जाएगी, विक्रय मूल्य, और 700 रुपए इस पे लिखा हुआ था इसलिए ये इसका अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य को अपने लोग एमपी से दर्शाएंगे, विक्रय मूल्य को अपने लोग एसपी से दर्शाते हैं, क्रय मूल्य को अपने लोग सीपी से दर्शाते हैं, और छूट के लिए अपने लोग डिस्काउंट कहते हैं या बट्टा कहते हैं, या फिर आप छूट सामान्य भाषा में जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कह सकते हैं। तो छूट निकालने का सबसे पहले एक फार्मूला है। देखिए, छूट अगर आपको प्रतिशत में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले छूट निकालेंगे यूनिट में और उसमें 100 से गुणा करेंगे, और ये छूट अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। हमेशा याद कर लीजिए, आज के सेशन में जितने भी प्रश्न बनेंगे उनमें आपको यही फार्मूला याद रखना है। जब भी परसेंटेज में आपको छूट निकालनी है तो उस प्रश्न में आपको छूट पता होनी चाहिए और अंकित मूल्य पता होना चाहिए।
अगर ये दो चीजें पता है तो आप डिस्काउंट या छूट को सिर्फ 2 मिनट में बता सकते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,600 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 3,132 रुपए है, तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, अंकित मूल्य को अपने लोग कहते हैं मार्क प्राइस। तो ये क्या हो गया, उस वस्तु पर इतना रुपए तो लिखा हुआ था, जबकि इस वस्तु को इतने रुपए में ना बेच के कुछ कम रुपए में बेचा, यानी दुकानदार ने कुछ छूट कर दी है। कितने रुपए में बेचा है, 3,132 रुपए में बेचा है, तो ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। अब हमें ये बताना है कि उसने छूट कितने प्रतिशत की है। अगर 3,600 की चीज को 3,132 रुपए में बेच रहे हैं, तो कुछ पैसे कम में बेचा गया, यानी कुछ आपको डिस्काउंट दिया है। तो वही डिस्काउंट आपको परसेंटेज में बताना है, कितना डिस्काउंट दिया होगा। तो सबसे पहले अपने लोग क्या निकालेंगे, छूट। देखिए, छूट कैसे निकालेंगे, इतने रुपए तो उसके ऊपर लिखा हुआ था और इतने में बेचा है, तो 3,600 रुपए में से अगर 3,132 रुपए घटा दें तो आपको पता लग जाएगा छूट कितनी हुई है। तो देखिए, इस जीरो में से जब, या तो आप ओरल घटा दीजिए, आप अगर आपको ओरल मालूम है तो ओरल घटा दीजिए, वरना आप बच्चों वाले मेथड से घटाएंगे। देखिए, 3,000 में से 3,000 चला जाएगा, 600 रुपए में से 132 रुपए केवल आपको घटाना है। तो 600 में से अगर 132 आप नहीं घटा पाते हैं, तो आप जैसे बच्चे छोटे क्लास के घटाते हैं, बिल्कुल उस तरह से घटा लीजिए। देखिए, यहाँ से ढाई लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा होगा 9, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4। 468 रुपए की छूट की गई है। इसी छूट को अगर यूनिट में ये दे रखी, तो इसे परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। देखिए, परसेंटेज में निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। ये आप याद कर लीजिए, जिस भी प्रश्न में छूट पूछी जाएगी उसके नीचे हमेशा अंकित मूल्य लिखा जाएगा। अंकित मूल्य देखिए कितना है, 3,600। इसे हल करेंगे, एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा। अगर इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 नेम 36 हो जाएगा। इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचे, वो यहाँ आके बन जाएंगे 28, 4 सत्ते 28, तो ये बन जाएगा 117। 117 को अगर देखिए 9 से डिवाइड करेंगे, 117 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ बचे होंगे 2 और 9 तिया 27। ये अपना आंसर आ जाएगा, 13% की उसे छूट दी गई होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक है। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,250 है और विक्रय मूल्य 2,275 रुपए है, तो छूट का परसेंटेज क्या होगा। अंकित मूल्य ये दे रखा है, यानी ये मार्क प्राइस है, और विक्रय मूल्य ये दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हमें छूट बतानी है। 3,250 की चीज अगर 2,275 रुपए में दी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छूट बतानी है। इस रुपए में से अगर इसे घटा दें तो आपको पता लग जाएगा छूट कितनी है। तो जब यहां से आप छूट निकालेंगे, छूट कितनी है, देखिए यहां से ये घटाएंगे तो 2.5 लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 बचेगा, 4 बचा। यहाँ से 2.5 ली, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचा। यहाँ 1 बचा होगा, 2.5 लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9। 975 रुपए की छूट दी है। 3,250 रुपए की चीज अगर 2,275 रुपए में कोई बेच रहा है, तो वो 975 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन ये जो डिस्काउंट दिया है वो यूनिट में है, यानी रुपए में है। इसी को हम परसेंटेज में बताएंगे। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी है, देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने लोगों को हमेशा याद रखनी है, बस यही एक बात है, डिस्काउंट या छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसके नीचे हमेशा आपको क्या लिखना है, अंकित मूल्य 3,250। एक जीरो से देखिए ये कट जाएगा। अगर इसे आप डायरेक्टली चाहे तो 325 से जब हम 975 को डिवाइड करेंगे, देखिए 300 तिया 900 होता है और 25 तिया 75, तो ये पूरा 3 पर कट जाएगा। 3 ये और 10 ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 10 की 30% की छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य
1250 है और विक्रय मूल्य 1000 है, तो छूट का परसेंटेज क्या होगा? मतलब किसी चीज के ऊपर 1250 रुपए लिखा है और उसे 1000 रुपए में बेच दिया है, तो छूट कुछ तो हुई है। यूनिट में तो आप ओरल बता सकते हैं 250 की छूट है। ये हो गया आपका एसपी, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। तो छूट कितने की हो रही देखिए, इसे अगर माइनस करेंगे 1250 में से अगर 1000 माइनस करें तो 250 रुपए की छूट हुई है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 लिखेंगे और छूट हमेशा एमपी पर निकाली जाती है, यानी 1250 पर। इसे हल करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 25 से अगर 125 को काटेंगे तो ये 5 पर, और 5 से अगर 100 काटेंगे तो ये 20 पर। 20%। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। मतलब छूट आपसे पूछी है तो ये तो प्रश्न ही हो गया जो हमसे पूछा है, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए है। इस सवाल में आपको थोड़ा सा बस एक स्टेप बढ़ानी होगी। हमें देखिए इसमें मालूम क्या है, 109 रुपए की तो छूट है, तो आपको यहाँ पे छूट बिल्कुल साफ साफ दिख रही है 109। और इसमें क्या मालूम है, विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य पर अगर इतनी छूट कर दी है तो 576 रुपए है। तो इस प्रश्न में आपको एसपी मालूम है, यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 576। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको दुकानदार ने ये पेन 576 रुपए में बेच दिया है और ये भी कहा है कि हमने इस पे 109 रुपए की छूट भी कर दी थी, तब जाके 576 में बेचा है, तो ये पेन के ऊपर कीमत कितनी एक्चुअल में लिखी हुई होगी? तो आप कहेंगे छूट और एसपी को जोड़ दिया जाएगा, तब जाके आपको एमपी पता लग जाएगा, यानी अंकित मूल्य पता लग जाएगा। 109 रुपए और 576 रुपए कितने हो जाएंगे? 109 और 576 में देखिए अगर 100 जोड़ेंगे तो ये 676 और 9 रुपए जोड़ेंगे तो ये 685 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना, परसेंटेज में छूट जो हुई वो कितनी हुई है। तो छूट तो आपको पहले से ही मालूम थी 109 रुपए की हुई है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये 100 लिखेंगे, अपॉन में इसके क्या लिखेंगे। हमेशा याद कर लीजिए छूट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलती है, एमपी पर या अंकित मूल्य पर। 685। इसे अगर और कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 20 पर कटेगा, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 5 तियां 15, यहाँ 1 बचा, तो ये आज 3 बचे, तो ये 5 सत्ते 35। अब आपको यहाँ ये चेक करना है 137 से ये डिवाइड हो रहा है या ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको फिर भाग ही करना पड़ेगा। 109 और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 109 में अगर कभी भी 20 से मल्टीप्लाई करने पड़े तो आप सिर्फ 2 से कर लीजिए, एक जीरो बढ़ा देना। ये जीरो देखिए पहले ही लिख लीजिए, 2 से जब करेंगे 109 दूनी होता है 218। इसे 137 से भाग करना पड़ेगा, 137 से आप भाग और कर दीजिए अलग से। जैसे ही 137 से भाग करेंगे, 137 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 218 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 तक पढ़ लो। 1 तक पढ़ेंगे तो ये 137 आएगा, इसे भाग करेंगे, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचा, और यहाँ 2.5 लेंगे, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। ये जीरो उतार लीजिए। अब आप देख लीजिए कहाँ तक पहाड़ा पढ़ना है। 137 का मतलब लगभग आप ये मान लीजिए कि ये 140 लिखा है, तो अगर 5 तक पढ़ रहे हैं तो ये लगभग हो जाएगा 140, और 5 का मल्टीप्लाई लगभग 700 के आसपास होता है, और 6 तक अगर पढ़ेंगे तो ये उससे ज्यादा निकलेगा। तो 5 तक अपने लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ये बन जाएगा 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, और 3 हासिल के 18, 5 एकम 5 और 1 हासिल का 6, 685 तक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे आगे नहीं करना है, अपना जो आंसर आ रहा है वो आपको पता होगा कि अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, तो जो भी ऑप्शन मिलेगा वो डेसिमल में यहाँ से आ रहा है आंसर, इसकी जो सटीक वैल्यू निकालेंगे वो डेसिमल में आ रही है। तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 15 दशमलव कुछ आंसर अपना आएगा, जबकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 14% के, 16% के, 25% के और 20% के।
तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो सटीक वैल्यू निकालेंगे वो 15 दशमलव कुछ आएगी लगभग। अब चूंकि डेसिमल में अपना ऑप्शन नहीं है तो 15 दशमलव कुछ के लिए हम 16% के आसपास लगभग कह देंगे। एग्जाम में आपको कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां जिसका आंसर डेसिमल में ना देके आपका आंसर डेसिमल में ही आएगा, लेकिन डेसिमल में ऑप्शन नहीं होगा। जब डेसिमल में ऑप्शन नहीं हो तो 15 दशमलव कुछ का मतलब जो है हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आप 15 दशमलव कुछ को कभी भी 14 रुपए नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे जिसके क्लोज वैल्यू होती है। जैसे आपका आंसर कभी भी 14.01 आए तो इसे आप पूरा 14 मान लीजिए। अगर 14.99 आ रहा है तो इसे आप 15 के पास में मान लीजिए। वही इसमें किया गया है, तो अपना 16% आंसर आएगा, जबकि ये लगभग में है, यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कि लगभग। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है, इसको 1872 रुपए में बेचा गया है, तो छूट की दर कितनी होगी। ये अंकित मूल्य है तो ये हो गया एमपी, इतने में बेचा है तो ये हो गया एसपी। अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो हमें पता लग जाएगा छूट कितनी हुई है। तो सबसे पहले तो आप घटाएंगे फिर बताएंगे छूट कितनी है। देखिए 2400 रुपए में से अगर 1800 घटाएंगे तो 600 बचेगा, और 72 जब घटाएंगे तो ये 528। परसेंटेज निकालना है तो 100 रहेगा, और छूट हमेशा किस पे निकालते हैं, एमपी पर। तो ये रहा 2400। एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा। अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से इसे काटेंगे तो ये 6 पर कटेगा। अगर इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 1 आ गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसे 6 से काटेंगे देखिए तो 6 दूनी 12, यहाँ 1 बचा तो ये फिर 12 बन गया, 6 दूनी 12। 22% अपना आंसर आएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, जिसमें ये सबसे अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो दे रखी वो हमें भिन्न के रूप में दे रखी है। अंकित मूल्य का 3/4 और विक्रय मूल्य का 5/6 अगर बराबर है तो छूट की दर क्या होगी। आप अच्छे से याद कर लीजिए, छूट आप कभी बता सकते हो जब आपके लिए अंकित मूल्य पता हो, यानी एमपी मालूम हो। तो प्रश्न में हमसे क्या दे रखा है, देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को अपने लोग क्या कहते हैं, एमपी, और विक्रय मूल्य को अपने लोग क्या बोलते हैं, एसपी। तो हमसे प्रश्न में कहा है एमपी का 3/4 और एसपी का 5/6 बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है। तो जब दोनों तरफ भिन्न में लिखा हुआ हो, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, भिन्न में अगर नीचे की संख्या हटाएं और उसे दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाती है। तो ये वाला 6 यहाँ पहुंचेगा और ये 4 जो है वो यहाँ पहुंचेगा। तो इसी प्रश्न को हम लिख सकते हैं एमपी गुणा ये 6 यहाँ आके बन जाएगा 18, और ये 4 यहाँ आके बन जाएगा 20, और एसपी। इसी को अगर हम रेशियो में बदलें, आपने बहुत अच्छे से जब रेशियो पढ़ाया था वहां पे हमने सिखाया था, कभी भी अगर गुणा में संख्या इस तरह से लिखी और उसे अनुपात में लिखें तो वो पलट जाती है। ये जो 20 लिखा है वो उधर पहुंच जाएगा और 18 लिखा है वो इधर आ जाएगा, यानी 20:18। इसका कोई आपसे पूछे मतलब बताओ क्या होगा, तो आप बहुत इजी तौर पे कह सकते हैं 20:18। कहाँ लिखा है, एमपी और एसपी। एमपी का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। 20 रुपए की चीज अगर 18 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें कितने रुपए की छूट देनी हो रही है, 2 रुपए की। कितने पे दे रहे हैं, 20 पे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं 100। छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, ये अच्छे से याद कर लीजिए। इस जीरो से देखिए ये जीरो कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो अपना आंसर बचेगा 10%। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो छूट की दर क्या होगी। आप अच्छे से समझ लीजिए, छूट की दर तभी निकाल सकते हैं जब आपको अंकित मूल्य पता हो। तो अंकित मूल्य तो पता नहीं, लेकिन उसके विक्रय मूल्य के साथ अनुपात दे रखा है। अंकित मूल्य का मतलब एमपी और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी,
दोनों का अनुपात कितना है? 12:7। इसका मतलब हुआ 12 रुपए तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन हमने उस वस्तु को 7 रुपए में बेच दिया है, तो कितने रुपए की छूट दी होगी? हमारे हिसाब से तो छूट जो है यहाँ पे वो 5 रुपए की छूट है। और किस पे दी गई है? छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है। एमपी कितना है? 12, और ये रहा 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसे अगर डिवाइड करेंगे, देखिए चाहे तो डिवाइड कीजिए, वरना सीधे कह दीजिए 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 500/12। 500 को अगर 12 से देखिए भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा? 12 चौक कितना होता है? 48। यहाँ 2 बचे, वो 2 यहाँ आके 20 बन जाएंगे। 12 एकम 12। आगे आप अगर प्रश्न करना चाहे तो करें, वरना यहीं से समझ लीजिए 41 दशमलव आपका आंसर आएगा। तो 41 दशमलव जिसमें भी ऑप्शन हो उसी पे टिक कर देंगे। पहले में 41.67, दूसरे में 37, तीसरे में 39, चौथे में 42। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसे कंप्लीट हल करोगे तो 41.67% आपका आंसर आएगा। एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग के प्रश्न मिला करें तो आप बाई ऑप्शन किया करिए। देखिए 2 स्टेप यहाँ पे की थी, बाकी की 2 स्टेप हमें प्रश्न ने बता दी। हाँ, अगर 41 दशमलव बहुत क्लोज ऑप्शन अगर और होते तो आप कंप्लीट भाग करिए, वरना फिर ऐसे ही कीजिए। इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए है और विक्रय मूल्य 722 है तो छूट की दर क्या होगी? देखिए अंकित मूल्य ये दे रखा है और विक्रय मूल्य ये दे रखा है। अंकित मूल्य का मतलब है इतना तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, जबकि दुकानदार ने इतने रुपए में ना बेच के इतने रुपए में बेचा है। तो छूट कितने की हुई है? छूट का परसेंटेज आपसे पूछा है तो आप कहेंगे 760 में से अगर 722 रुपए माइनस कर दें तो आपको पता लग जाएगा कितने की छूट हुई है। देखिए 760 और 722 में अंतर देख लीजिए, इनकी गैपिंग निकाल लीजिए। 60 रुपए में से अगर 22 रुपए कम करेंगे तो ये आ जाएगा 38 रुपए। छूट हमेशा किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। ये हो गया 760 और ये 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, इस 0 से देखिए ये कटेगा। 38 से अगर इसे काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काटेंगे 5 पर। 5% की छूट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइए। यदि किसी भी प्रश्न में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।